होंगे। आइए अब हम हिंदी की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सबसे पहले अ से अह स्वर दोहराएंगे। उसके बाद हम क से ड़ खाली तक व्यंजन की पहली लाइन भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज एक नया अक्षर छोटी ई से इमली लिखना सीखेंगे। अंत में हम शेरू और मीठी खीर कविता भी दोहराएंगे। अब हम हिंदी की किताब में से स्वर पेज नंबर 3 पर से पढ़ेंगे। आप सब मेरे पीछे पीछे रिपीट करना, दोहराना। बोलो मेरे पीछे। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। अब आप पेज नंबर 22 खोलेंगे। क से कलम, क से कमल, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी, क से कलश। ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खटिया। पेज को पलटेंगे हम। ग से गज, ग से गन्ना, ग से गाय, ग से गधा, ग से गाजर, ग से गमला। घ से घटा, घ से घबराना, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घड़ियाल, घ से घड़ी। ड़ खाली। अब हम छोटी ई से इमली लिखना सीखेंगे। छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमरती, छोटी ई से इमारत, इमारत बिल्डिंग को बोलते हैं। अब हम लिखेंगे छोटी ई से इमली। बहुत ही आसान है छोटी ई से इमली लिखना। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, सी फॉर कैट बनेगा, और फिर एक और उल्टा सी फॉर कैट बनाएंगे हम। ठीक है, तो अभी हम ये हमारी हिंदी की 2 ब्लू लाइन से जो आपके नोटबुक में है, तो आप सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे छोटा सा, फिर सी फॉर कैट बनेगा, सी फॉर कैट बन के और उल्टा सी बनाएंगे, और फिर इसे ऐसे यहाँ पे टच करेंगे, ऊपर ले जाके इसका टेल बनेगा। इस तरह से आप ई से इमली बना सकते हैं। फिर से देखिए, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक स्टैंडिंग लाइन, फिर आप सी फॉर कैट बनाएंगे और यहां से उल्टा सी फॉर कैट बनेगा, ऊपर जाएगा, टर्न करके इसका टेल बनाएंगे। इस तरह से आप छोटा ई से इमली बना सकते हैं। फिर से देखें, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, सी फॉर कैट, ये देखिए सी फॉर कैट बना ना। अब उल्टा सी बनाएंगे यहीं से, ये उल्टा सी ऊपर ले जाएंगे और इसका एक टेल बना के यहाँ पे टच कर देंगे। इस तरह से ये छोटा ई बन जाएगा। फिर से देखिए, बहुत आसान है लिखना। एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद में सी फॉर कैट, फिर उल्टा सी, फिर ऊपर लेके जाएंगे और इसका टेल बनाएंगे इस तरह से, और ऊपर एक
स्लीपिंग लाइन बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से स्लीपिंग लाइन बनेगी। फिर से देखिए एक बार और, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर सी बनेगा, उल्टा सी बनेगा, ऊपर जाएगा और नीचे आके इसका टेल बनेगा। टेल मतलब पूंछ। इस तरह से ई से इमली बनाएंगे। ई से इमली आप 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी से लिखना आ जाएगा। आज अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे ई से इमली लिखना तो मुझे आप वापस से पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी ई से इमली को सिखाने में। इस तरह से आप ई से इमली लिखेंगे। अब हम नोटबुक में ई से इमली लिखेंगे। छोटी ई से इमली, ई से इमरती, ई से इमारत। मैम ने यहाँ पे छोटी ई से इमली लिखा है और डॉट्स लगाए हैं। ई से इमली लिखना बहुत आसान है, आपको केवल 2 ब्लू लाइन में ही लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर उसके नीचे सी बनाएंगे, फिर उल्टा सी बनाएंगे, ऊपर ले जाके टेल बनाएंगे और सबसे अंत में ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। इस तरह से छोटी ई से इमली आप लिखेंगे। ये डॉट है, इस डॉट पे मैं एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बना रही हूँ, फिर मैं सी बनाऊंगी। सी को वापस आगे लाके उल्टा सी बनेगा, नीचे टच होगा ब्लू लाइन पे, ऊपर जाके टेल बनेगी और वापस यहीं पे टच करेंगे। इस तरह से ई से इमली पे हम एक यहाँ पे ब्लू लाइन पे स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ई से इमली बन गया ना, कितना आसान है ई से इमली लिखना। फिर से हम देखेंगे, ये देखिए, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, सी फॉर कैट, उल्टा सी, नीचे ब्लू लाइन को टच करके ऊपर ले जाके यहाँ पे इसका टेल बनाएंगे, पूंछ बनाएंगे ब्लू लाइन के अंदर ही, और यहाँ पे ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। इस तरह से ई से इमली बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। इस तरह से फिर से स्टैंडिंग लाइन, सी फॉर कैट, फिर उल्टा सी, नीचे ब्लू लाइन को टच करेंगे, ऊपर देखो इस तरह से ले जाके वापस एक टेल बनाएंगे और ब्लू लाइन को टच करेंगे और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनेगी। इस तरह से छोटी ई से इमली इस तरह से बनेगी। इस तरह से आप छोटी ई से इमली सी और उल्टा सी की मदद से लिख सकेंगे, क्योंकि अब आपको सी भी लिखना आता है, आपको पता भी है कि उल्टा सी क्या होता है, तो आप आसानी से ई से इमली को लिख सकेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लाइन पूरी बता दी है किस तरह से आपको लिखना है। छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, सी फॉर कैट, उल्टा सी, नीचे टच करना है ब्लू लाइन को, ऊपर ले जाके इसकी पूंछ को बाहर निकालना है, ब्लू लाइन को टच करेंगे और फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। इस तरह से आपका ये ई से इमली बन जाएगा। 1 लाइन मैंने आपके लिए करके बताई है। अब अपनी मम्मी को बोलना आपके लिए ई से इमली लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में डॉट लगा के देंगे और आप ई से इमली इस तरह से लिख के और मुझे इसका पिक्चर भेजना। अब हम कविताएं दोहराएंगे। 2 शेरू और मीठी खीर। सबसे पहले शेरू वाली बोलेंगे हम। कितना प्यारा प्यारा शेरू, मामा जी ने पाला शेरू। बाँ बाँ करता, कभी न डरता, चोर आए तो तुरंत झपटता।
अब हम मीठी खीर वाली कविता बोलेंगे। माँ ने मीठी खीर बनाई, हम सब ने मिलकर खाई। चिड़िया रानी तुम भी खाओ, खाकर मीठा गाना सुनाओ। एक बार फिर से बोलेंगे। माँ ने मीठी खीर बनाई, हम सब ने है मिलकर खाई। चिड़िया रानी तुम भी खाओ, खाकर मीठा गाना सुनाओ। सभी बच्चे ये दोनों कविताएं अच्छे से याद करके मुझे इसकी ऑडियो या वीडियो भेजना।